दिन सफर करूंगा तो दोनों तरफ फायदा हो जाता ना। बहरहाल अब आप ये नियत कर लें कि अगर वो पीछे भी रह गए तो इंशाल्लाह फिर भी काफिले में सफर करूंगा। जनाब मन्नतें हो रही हैं आपके लिए तो भाई चलें अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहम्मद अदनान आतिफ अतारी अर्ज कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मेरा एक तो अब्दुल हबीब भाई को मुबारक हो अच्छा प्रोग्राम पेश करने पर, और मैं नियत करता हूँ कि इस साल तर्जुमे कंजुल ईमान इंशाअल्लाह जल्द तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा और हर साल कम से कम एक मरतबा कुरान मजीद खत्म करने की नियत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दैट्स ग्रेट। दुआ है कि मेरे लिए और मेरे माँ बाप की बख्शिश के लिए दुआ फरमा दें। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपकी आपके वालिदैन की हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। माशाअल्लाह आपकी कंजुल ईमान शरीफ पढ़ने की नियत। मरहबा, अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश सुन रहा हूँ जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप हमेशा आपको इस तरह के प्रोग्राम करने की और इल्म को फैलाने की तौफीक अता फरमाए और मेरी दुआ कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला नियत करना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान वापस आकर सारी जिंदगी इल्म दीन हासिल करूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान फरमाए। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। थोड़ी देर के लिए मुकाबले से बाहर हो गए थे, वापस मुकाबले में आते हैं। आइए हमें स्कोर बोर्ड दिखाइए जी। 18 नंबर है शोबा तालीम के, 19 नंबर है अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाइयों के। बड़ा प्यारा सेगमेंट, बड़ा दिलचस्प सेगमेंट है जिसका नाम है फिकही पहेलियां। दो सवाल हैं, 4 नंबर का ये हर क्वेश्चन होगा। अगर इशारा लेना चाहें तो इशारा ले लीजिएगा, 2 नंबर मिलेंगे। गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। पहला सवाल शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों से, किन लोगों को माह रमजान में रमजान के अलावा दूसरा रोजा रखना सही है? मुसाफिर और मरीज को। रमजान के अंदर कुछ दूसरा रोजा कैसे रख सकते हैं? लेकिन अगर कोई मुसाफिर है या मरीज है माह रमजान में, रमजान के अलावा अगर वो किसी और नियत से भी रोजा रखना चाहें तो वो सही है। जवाब इनका दुरुस्त है। 4 नंबर हासिल कर लिए शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों ने। अल मदीनतुल इल्मिया से सवाल, ज़कात को जाहिर करके देना मुस्तहब है, मगर वो कौन सी सूरत है जबकि ज़कात को छुपा कर देना मुस्तहब है? जनाब ज़कात भी देनी है और छुपा कर देनी है, ये कौन सी सूरत है? अगर उसको ये पता है कि अगर मैं जाहिर करके ज़कात अदा करता हूं तो जो लोग चोरी डकैती करने वाले होते हैं वो इस तरह मेरे पीछे पड़ जाएंगे और वो मुझे तंग किया करेंगे, तो ऐसी सूरत में छुपा कर ज़कात देना, वो छुपा कर ज़कात दे सकता है वो। जबकि माल की ज्यादती जाहिर होने से जालिमों का खौफ हो तो इस सूरत में ज़कात को छुपा कर देना मुस्तहब है। जवाब इनका भी दुरुस्त है। मुश्किल सवाल हैं मगर फिर भी ये जवाब दे लेते हैं। अब बारी है शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों की। बताइए मगरिब की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद कब नफल और सुन्नत पढ़ना मकरूह है? वो कौन सी सूरत है कि नमाज मगरिब तो अदा कर ली, फर्ज पढ़ लिए, मगर अब उसके बाद नफल और सुन्नत पढ़ना मकरूह है? बड़ा इंटरेस्टिंग। मुज़दलिफा के अंदर जब मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी जाती है तो उस वक़्त नफिल पढ़ना मकरूह है। अल्लाह ताला आपको जल्दी जल्दी बल्कि सबको हज की सआदत दे। जब मुज़दलिफा की रात होती है, मगरिब के फर्ज अदा किए जाते हैं, उसके बाद चूंकि मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ी जाती है, मगरिब के फर्ज के बाद इशा के फर्ज पढ़ने होंगे और उसके बाद मगरिब की सुन्नतें और नवाफिल, फिर इशा की सुन्नतें और वितर पढ़े जाएंगे। जवाब ये भी दुरुस्त है। इशारा भी नहीं मांगते, पूरे 4 नंबर ले लिए। बारी है अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाइयों की। बड़ा प्यारा सवाल, वो कौन सा कपड़ा है जो नापाक नहीं है लेकिन अगर वो थोड़े पानी में पड़ जाए तो उसे नापाक कर देगा? कपड़ा नापाक नहीं है मगर पानी में जाएगा, वो कैसा कपड़ा है जो पानी को नापाक कर देगा? वो कपड़ा है जिसके ऊपर नापाक पानी की या पेशाब की इंतहाई बारीक छींटें लगी हों, ऐसी जिनकी वजह से वो नापाक नहीं होता कपड़ा, लेकिन अगर वो पानी में गिर जाए तो उसे नापाक कर देगा। जी जनाब गौर से सुनिए, जिस कपड़े पर पेशाब की बारीक बूंदियां, बारीक बंदकियां मिसले सुई की नोक के पड़ गई, वो कपड़ा तो नापाक नहीं, मगर बहारे शरीयत हिस्सा दुवम में ये लिखा है कि लेकिन अगर वो थोड़े पानी में पड़ जाए तो उसे नापाक कर देगा। जवाब ये भी दुरुस्त है।
माशाअल्लाह, वाकई फाइनल की तैयारी लगती है। ये आखिर मुकाबला कहां तक जाएगा, देखना है स्कोर बोर्ड कि अब मुकाबला कहां तक पहुंचा है, किस मजलिस के कितने नंबर हैं। हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाए। 27 नंबर हैं अल-मदीनतुल इल्मिया के, 26 नंबर हैं शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों के। बड़ा करीब करीब मुकाबला है। इससे पहले कि हम जाएं समझाइए मगर इशारों की तरफ, एक शोबे को भी विजिट करते हैं। जी जरा चलते हैं किसी शोबे वालों के पास। बापू कहाँ हैं आप? अभी हम मौजूद हैं मजलिस कोर्सेज के पास। अच्छा, काफिले वालों से अब कोर्सेज वालों के पास आ गए। जी, इन्होंने भी अपने मकतब को जो है क्या बात सजाया हुआ है, और कुछ किताबें हमारे पास जो है मदनी चैनल के नाज़रीन को भी नजर आ रही होंगी। प्यारी प्यारी किताबें हैं। नाज़रीन आप सोच रहे होंगे ये कौन से कोर्सेज हैं? इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है, लैंग्वेज कोर्स है। चलें भाई 60 सेकंड देते हैं कोर्सेज मजलिस को। ये बताएं आपकी मजलिस क्या करती है? आपका वक्त शुरू होता है अब। किसका इंतखाब हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कोर्सेज मजलिस मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है कि जज्बे के तहत दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस के तहत 63 रोज़ा मदनी तरबियती कोर्स, फैज़ान नमाज कोर्स, ज़िम्मेदारान के लिए 41 दिन का मदनी इनामात मदनी काफ़िला कोर्स और मदनी मकसद कोर्स करवाया जाता है। इन कोर्सेज़ में आने वाले आशिकान रसूल को फ़र्ज़ उलूम मसलन कुरान पाक दुरुस्त पढ़ने के लिए मदनी कायदा, नमाज के अज़कार, वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, नमाज का अमली तरीका, नमाज के शराइत, फ़राइज़ व मुफ़्सिदात, नमाज ईद का तरीका, नमाज जनाजा का तरीका और मुसाफिर की नमाज और अखलाकी तरबियत के साथ साथ सुन्नत आदाब का अमली तरीका और बहुत कुछ सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त पाकिस्तान भर में 8 मकामात पर और हिंद में 4 मकामात पर और नेपाल और बांग्लादेश में कोर्सेज का सिलसिला जारी है। अफ्रीका युगेंडा के कोर्स में तकरीबन 127 इस्लामी भाई इल्म दीन की रोशनी से फैज़याब हो रहे हैं। मेरी मदनी चैनल के नाजरीन और हाज़रीन से मदनी इल्तिजा है कि दुनियावी उलूम तो बहुत हासिल किए होंगे, आइए इन कोर्सेज के जरिए इल्म दीन की रोशनी से अपने दिलों को रोशन कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने प्यारे अंदाज में इन्होंने अपनी मजलिस को डिफाइन किया। क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोर्सेज पाक @dawatislami.net। दुनिया भर में जहां कहीं हैं आप भी मदनी कोर्स के हवाले से, किसी भी मदनी कोर्स के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं, इस ईमेल एड्रेस पर राब्ता कीजिए, नियतों का इजहार कीजिए। बड़े कोर्सेज किए होंगे, आइए इल्म दीन से भरपूर कोर्सेज जो हमारे इस्लामी भाइयों ने बयान किए उसमें दाखिला कीजिए। जी एक बात अर्ज करनी है, हमारे साथ एक इस्लामी भाई मौजूद हैं, बुजुर्ग इस्लामी भाई, ये कुछ बात कहना चाहते हैं। ये कोर्स कर रहे हैं, नमाज कोर्स कर रहे हैं। अरे वाह माशाअल्लाह, क्या फरमाना चाहते हैं? मैं फैज़ान मदीना कराची में नमाज कोर्स अदा कर रहा हूँ। मदनी चैनल के हाजरीन और नाजरीन, मीठे मीठे हाजरीन और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपको सबको मालूम है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। इसका जवाब देने के लिए दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ती करें और मदनी काफ़िलों में सफ़र करें और फैज़ान नमाज कोर्स में दाखिला लेकर नमाज की दुरुस्त अदायगी करें। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वक्त ज़ाया किए बगैर मदनी कोर्स में दाखिला लेकर नमाज कोर्स में जवाब की तैयारी शुरू कर दें। माशाअल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, माशाअल्लाह, या हबीबे खुदा, मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह, हमारे बुजुर्ग देखें नेकी की दावत दे रहे हैं, तो कई ऐसे इस्लामी भाई होंगे जो नमाज के हवाले से भी उनको पढ़ने के, उनके मामलात के मामले में कमज़ोरी होगी, तो अच्छे अच्छे कोर्सेज हो रहे हैं। जल्दी जल्दी कोर्सेज पाक, दोबारा ईमेल एड्रेस चला दें तो ये इस ईमेल पर राब्ता रखें। अभी थोड़ी देर बाद एक और शोबे के इस्लामी भाई की तरफ चलेंगे, लेकिन अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। ज़रा फिर से हमें स्कोर बोर्ड दिखाइए और हमें मुकाबले में वापस लाइए। जी, फ़िक़ही पहेलियों के बाद 26 नंबर हैं शोबा तालीम के और 27 नंबर हैं अल-मदीनतुल इल्मिया के। बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। ये खुसूसी इस्लामी भाई तो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। समझाइए मगर इशारों में 3 इशारे होंगे। अब शोबा तालीम के इस्लामी भाई से गुजारिश करूंगा, आइए और अल-मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाई पहली पर्ची निकालेंगे। गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, सही जवाब देने पर 2 नंबर मिलेंगे। जी, पर्ची आ चुकी है, शोबा तालीम के इस्लामी भाई रेडी हैं। अब देखें इशारे कैसे देते हैं। नाजरीन आपने भी गौर से देखना है, अगर इन्होंने नहीं बताया तो आपसे पूछूंगा और आपने सही जवाब दिया तो हमारी मजलिस की तरफ से आपके लिए 1200 रुपए का मदनी चेक है, मगर ये दुआ मत करना कि ये ना बता सकें, ठीक है? चलें जनाब, आपका वक्त शुरू होता है अब। 26 सेकंड के अंदर इन्होंने पहुंचाना है अपनी मजलिस को। ये हर इशारे से पहले चादर उतार लेते हैं।
जी 4 सेकंड। माजूर बच्ची। इन्होंने कहा माजूर बच्ची, पर्ची में लिखा है बच्चा, लेकिन अब बच्ची और बच्चे का फर्क तो शायद इशारे में करना मुश्किल हो जाएगा, तो इनका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं जनाब। ये माशाल्लाह ये अमीर अहले सुन्नत के रसाइल और कुछ बयानात, कुछ सीडीज़ के टॉपिक इनवान हुआ करते हैं जिसको हम आपको दिखाया करते हैं। अब बारी है हमारे अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाई की, और पर्ची देंगे हमें शोबा तालीम के इस्लामी भाई। जी आपका वक्त शुरू होता है अब। चालीस रूहानी इलाज। 40 रूहानी इलाज, जवाब ये भी दुरुस्त है जनाब। बड़ा प्यारा इशारा किया। ये 40 रूहानी इलाज रिसाला भी देख लीजिए, ज़रूर हासिल कीजिए। बड़े प्यारे प्यारे इसमें जनाब वज़ाइफ मौजूद हैं, इलाज मौजूद हैं। बारी है हमारे शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों की, और पर्ची निकालेंगे अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाई। जी बेटा आइए, मकतबतुल मदीना की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। अब इसके बाद बापू आपने जाना है हमारी ऑनलाइन मकतबे वालों के पास। सुना है बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कोई इंतज़ाम किया है ऑनलाइन के हवाले से। जी ये है आपका सवाल, वक्त शुरू होता है अब। बड़ा मुश्किल सवाल है। सींगों वाली दुल्हन। इनका जवाब है सींगों वाली दुल्हन, जवाब ये भी दुरुस्त है। आप सोचेंगे ये कैसा नाम है। जी हाँ, ये भी अजीब व गरीब नाम है, लेकिन ये भी एक रिसाला है, और ये रिसाला पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। ये ऐसे इंटरेस्टिंग नाम रखने की वजह भी यही है कि किसी बहाने लोग रिसाला खरीदें और पढ़ें। तशरीफ लाइए, आप पर्ची निकालेंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। मुन्ने की लाश। मुन्ने की लाश, ये भी रिसाला दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है। बड़ा प्यारा, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की करामत पर मुश्तमिल बड़ा प्यारा रिसाला है। बहुत सारे वसवसे भी दूर हो जाएंगे। रिसाला स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मुन्ने की लाश रिसाला हासिल कीजिए, मकतबतुल मदीना से डाउनलोड कीजिए और इसको पढ़िए जनाब। बारी है शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों की। अब तक कोई गलती नहीं की है। 1200 का चेक लगता है हमारे पास ही रह जाएगा जनाब। ये आपका इशारा है, वक्त शुरू होता है अब। सेकंड्स गुजर रहे हैं। अल्लाह, कभी इमामा दिखाते हैं। टाइम आपका ख़त्म हो गया। आपने जो कहा फिर भी कह दीजिए, क्योंकि आपने गलत कहा है जनाब। है कोई जिसने यहाँ पहचाना हो? चलें बापू देखें किसको माइक देते हैं। काफिला मजलिस वाले भी तैयार रहें काफिले में सफ़र करवाने के लिए। अब इनके साथी नहीं पहुँचे, ये कैसे पहुँचते हैं? जी जी पुरस्कार बेकारी। चले जनाब, जल्दी से काफिले में सफर कर लें आप। दूसरा कोई इस्लामी भाई आइए। हमारे मोहसिन भाई के पास भी माइक दीजिए जरा, इनको भी कुछ आगे वालों के इस्लामी भाइयों के कुछ सवालात इनको दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हसन अत्तारी बात कर रहा हूँ कराची जी। से। पानी सुन्नत है कि पानी पीने की जो सुन्नत और आदाब? नहीं, ये इशारा इसकी तरफ नहीं था। हमें एक लगता है एक और इस्लाम में मिल गया है काफिले के लिए। आप जल्दी से नियत कर ले काफिले में सफर की। चलें, मेरा ख्याल है आगे वालों को देना पड़ेगा मौका। पीछे एक और ले लें। ठीक है, एक और ले ले चलें, आइए, ताकि पीछे वाले भी काफिले में सफर कर लें। हाँ, काफिला मजलिस वाले हाथों हाथ पहुंच रहे हैं मदीना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वुज़ू और साइंस। वुज़ू और साइंस, जल्दी से चले जाएं आप काफिले के अंदर। चले जनाब, यहाँ कोई इस्लामी भाई जो यहाँ से काफिले में जाना चाहते हैं या जवाब देना चाहते हैं, गौर कीजिए। ये इमामे की तरफ इशारा किया था और फिर कुछ पानी पीते हुए दिखाया था। कुछ कनेक्शन है इमामे और इस पानी में, गौर से कीजिए ना। चलें जी।
پانی کے بارے میں سوال جواب. پانی کے بارے میں سوال جواب، یہ بالکل غلط جواب ہے، اس لیے آپ قافلے میں سفر کر لیجئے. نعت خوانوں کو اجازت چلے نعت خوان بھی قافلے میں جانے کی اجازت. ماشاءاللہ. اب قافلے میں جاتے ہیں یا 1200 کا چیک لے کے جاتے ہیں؟ جی سبز پیالہ جواب ہے سبز پیالہ، جواب درست ہے. چلیں بھائی 1200 روپے کا مدنی چیک ہمارے امام صاحب لے کر جا رہے ہیں. سنیں جناب، یہ آپ کا اشارہ ہے اور ذرا مشکل اشارہ ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. یہ تو ڈرا رہے ہیں. خوفناک دانتوں والا بچہ. خوفناک دانتوں والا بچہ، جواب یہ بھی درست ہے. بڑی زبردست تیاری کر کے آئے تھے. یہ رسالہ ہے، یہ مدنی بہاروں کا رسالہ ہے. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں یہ خوفناک دانتوں والا بچہ یہ رسالے کا نام کیوں ہے؟ سینگوں والی دلہن، آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. چلیں ڈاؤن لوڈ کیجئے dawatIslami.net سے، یا آن لائن، جی ہاں آن لائن پرچیزنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. ذرا چلتے ہیں آن لائن والوں کے پاس. باپو ذرا پہنچے آن لائن والوں کے پاس تو پھر ان سے بھی بات کرتے ہیں. کچھ کالز لیں گے ہم. اگر کچھ کالز ہیں تو ہم ایک دو کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آن لائن مکتبے والوں سے انشاءاللہ مدنی پھول لیتے ہیں. میرا نام اویس رضا اختاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے اور میں گھر میں بھی یہ سلسلہ کرتا ہوں. اپنے بھائی بہنوں کو بٹھا کر رکن شورا کی طرح ہوسٹ بن کر سوالات کرتا ہوں اور مکتبہ بھی سجاتا ہوں. چلیں جناب، گھر میں ذہنی آزمائش شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جناب، اگلی کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اطاری ہے، نور کالونی حویلہ کا جرز کر رہا ہوں. آج ذہنی آزمائش کا فائنل راؤنڈ جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے اور خوشی بھی ہے، اور ایک چیز پر تھوڑا افسوس بھی ہے کہ آج یہ ذہنی آزمائش سلسلہ ختم ہو جائے گا جس سے ہم نے اتنا علم دین سیکھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کا جو ہے نا، یہ سلسلہ جتنا ذہنی آزمائش کے جو سلسلے ہوتے رہے روزانہ، ان کو دوبارہ رپیٹ کیا جائے، اور جب تک اگلا ذہنی آزمائش شروع نہیں ہوتا تو اس سے ہمیں مزید جو ہے نا سیکھنے دیا جائے کہ ہم اسے سن کر سیکھتے رہیں. اور بہت ہی پیارا ماحول لگ رہا ہے. اسلام بھائی مدینے جائیں گے، آج فلانے مدینہ آئے ہیں، کل مدینہ جائیں گے انشاءاللہ. جب من کو ترکیب بنے گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد و شاد فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سب کی اچھی خواہشات کا، دعاؤں کا بہت شکریہ. پہنچ گئے ہمارے اسلامی بھائی آن لائن والوں کے پاس. اچھا، کچھ تیاری کر رہے ہیں ہمارے آن لائن والے. انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ آن لائن مکتبۃ المدینہ کی پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے. اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ اس سیگمنٹ کے بعد سمجھائیے مگر اشاروں کے ہمارا یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے. تیس نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے، 33 نمبر ہیں المدینۃ العلمیہ کے. بڑا پیارا سیگمنٹ اب شروع کریں گے جس کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں. سبحان اللہ. چھ نمبر آپ کو دکھائے جائیں گے. ان 6 نمبر میں کوئی بھی ایک نمبر آپ نے چوز کرنا ہوگا. اس کے پیچھے کسی عظیم ہستی کا نام ہوگا. آپ سے 60 سیکنڈ کے اندر کوسچنز کیے جائیں گے اور آپ نے اس کے جوابات دینے ہیں. آپ کو اگر جواب نہیں آتا آپ لا ادری کہہ کر اگلے سوال کی طرف چلے جائیں گے. آپس میں مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس سے سوال کیا جائے گا صرف وہی جواب دے گا. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی کفل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ. کفل مدینہ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ 6 نمبر دکھائیں گے اور اس میں سے آپ نے کسی ہستی کا نام چوز کرنا ہے. آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں وہ 6 نمبر. اب پہلے باری ہے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی. جی 4 نمبر. 4 نمبر بتائیے 4 نمبر کے پیچھے کس عظیم ہستی کا نام ہے جن کے بارے میں انہوں نے جوابات دینے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہائے ہائے ہائے، اجمیر شریف والے. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حضرت خواجہ غریب نواز کا نام بتائیں. حسن. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت با سعادت کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 533 ہجری. آپ کی جائے ولادت بتائیں. ہند شریف میں. شہر کا نام بتائیں. لادری.
آپ حسنی سید ہیں یا حسینی؟ حسنی سید ہیں جی حسنی۔ اچھا، آپ کے مشہور و معروف القابات میں سے کوئی 3 بتائیں۔ لادری۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا نام بتائیں۔ خواجہ شمس الدین۔ خواجہ غریب نواز کتنے سال کے تھے کہ آپ کے والد محترم کا وصال ہوا؟ 20 سال کے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وراثت میں کیا کیا ملا؟ 5 چکی اور 1 باغ۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا؟ 20 سال کی عمر میں۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن نے کن بزرگ سے باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا؟ خواجہ شمس الدین اور سید کبیر شاہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا؟ 10 سال۔ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے، 11 سوال ہم کر سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کتنے جوابات صحیح دیے ہیں، بہت ساری غلطیاں کر گئے ہیں۔ اب مجلس بتائے گی، مجلس کوشش کر رہی ہے رزلٹ نکالنے کی۔ جی صرف 2 جواب صحیح دیے ہیں، 11 میں سے 9 غلطیاں کر دی ہیں۔ کنفیوز ہو جاتا ہے انسان۔ اب میں آپ کو وہ صحیح جواب بتا دیتا ہوں تاکہ ہم سب کی معلومات میں اضافہ ہو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 537 سنہ ہجری میں ہوئی۔ آپ کی جائے ولادت سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں ہوئی۔ آپ حسنی سید ہیں یا حسینی؟ ناظرین، میرے خواجہ نجیب الطرفین یعنی حسنی اور حسینی سید دونوں ہیں ماشاءاللہ، دونوں طرف سے ماشاءاللہ آپ کو والدین کی طرف سے یہ برکتیں ملی۔ آپ کے مشہور و معروف القاب معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول۔ واہ، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، کیا بات ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ غریب نواز کتنے سال کے تھے کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا، وصال ہوا؟ 15 سال کی عمر تھی۔ آپ کتنے سال کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا؟ فقط 15 سال کی عمر میں۔ خواجہ غریب نواز نے کن بزرگ سے باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا؟ حضرت سیدنا مولانا شرف الدین علیہ الرحمہ۔ آپ نے کتنے سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا؟ تقریباً 5 سال۔ تو جناب 2 نمبر شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی نے حاصل کیے ہیں۔ باری ہے المدینہ العلمیہ کے اسلامی بھائی کی۔ جناب نمبرز بتائیے اسکرین پر۔ جی 1 نمبر۔ 1 نمبر کے پیچھے کس بزرگ ہستی کا نام ہے؟ سیدنا علی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں۔ ابو طالب۔ خلیفہ چہارم کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں۔ ابو الحسن ابو تراب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا رشتہ ہے؟ چچا زاد بھائی ہیں اور داماد بھی۔ عام الفیل کے کتنے برس بعد حضرت علی کی ولادت ہوئی؟ 30 سال۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس دن ہوئی؟ لادری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور تلوار کا نام کیا ہے؟ رپیٹ۔ آپ کی مشہور تلوار کا نام کیا ہے؟ ذوالفقار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز کے لیے جاتے ہوئے قاتلانہ کس نماز میں حملہ ہوا؟ فجر کی نماز میں۔ آپ کے بڑے شہزادے کا نام کیا ہے؟ حضرت امام حسن۔ جنگ خیبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت امام حسن۔ آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ نجف اشرف۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ حضرت فاطمہ الزہرا۔ آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ 14 سوالات آپ سے پوچھے گئے، ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے جوابات دیے۔ مجلس بتائے گی کہ کتنی غلطیاں کی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب تک کا ذہنی آزمائش میں ٹاپ سکور 13 صحیح جوابات دے دیے ہیں، ایک ساتھ 13 نمبر لے لیے 14 میں سے۔ بریلینٹ ماشاءاللہ۔ اب ہمارے اب تک کے ذہنی آزمائش کے مدنی کمپیوٹر کی باری ہے۔ ایک ایسے اسلامی بھائی جن کو ساری دنیا سے اس طرح کے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ کیسے اسلامی بھائی ہیں، یہ کس طرح جوابات دیتے ہیں، اب ان پر باری ہے۔ یاد رہے یہ بھی جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں۔ جناب نمبر بتائیے اسکرین پر۔ 2 نمبر۔ 2 نمبر کس ہستی کا نام ہے ہمیں بتایا جائے؟ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کن خاتون سے نکاح فرمایا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام بتائیں۔ خلید۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والدہ کا نام بتائیں۔
फातिमा। तमाम मक्के वाले आप रदी अल्लाह तआला अन्हा को किस लक़ब से पुकारा करते थे? तजीबा ताहिरा। औरतों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? खदीजा रदी अल्लाह तआला। आप रदी अल्लाह तआला अन्हा कितने साल तक प्यारे आका की खिदमत में रही? तकरीबन 25 साल। किस माह में आप रदी अल्लाह तआला अन्हा की वफात हुई? रमजानुल मुबारक। सैयदतुना खदीजतुल कुबरा का ताल्लुक किस कबीले से था? कुरैश। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत खदीजतुल कुबरा का माल लेकर तिजारती काफिले के साथ किस मुल्क का सफर किया? शाम। आप रदी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत आमुल फील से कितने साल पहले हुई? तकरीबन 15 साल पहले। प्यारे आका के किस जद्दे अमजद से आपका नसब प्यारे आका से जा मिलता है? 7वें तकरीबन कुसई। आप रदी अल्लाह तआला अन्हा की कुन्नियत बताएं। उम्मे रुमान। कबीला कुरैश की किस शाख से आपका ताल्लुक है? लादरी। हजरत खदीजतुल कुबरा का उनके भतीजे का नाम बताएं जिनका ताल्लुक अशरा मुबश्शरा से है। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला। सही देते देते जवाब आप गलत दे गए। 14 सवालात आपसे किए गए। अब मजलिस बताएगी कि कितने जवाब सही दिए हैं। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी 14 में से 11 सही जवाब देकर 11 नंबर हासिल कर लिए हैं। जो 3 गलतियां हुई मैं बता दूं। प्यारे आका आप रदी अल्लाह तआला की कुन्नियत उम्मुल कासिम और उम्मे हिंद है। कबीला कुरैश की किस शाख से आपका ताल्लुक है? बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा। और आपके वो भतीजे जो अशरा मुबश्शरा से हैं सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु। 3 गलतियां कर गए। अब बारी है अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाइयों की। जी नंबर दिखाए जाएं। 3, 5 या 6? 6 नंबर। 6 नंबर के पीछे बताया जाए कौन सा सवाल है? हा सुभान अल्लाह। कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। पुरज़िया कर सबका चेहरा हश्र में ए किबरिया शाह ज़ियाउद्दीन पीरे बासफ़ा के वास्ते। जनाब आपकी मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आपसे सवालात होंगे और आपका वक्त शुरू होता है। अब सैयदी कुतुब मदीना की विलादत किस सने हिजरी में हुई? 1236। आपकी जाए विलादत बताएं। सियालकोट क्लास वाला। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसकी औलाद में से हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किन की खिदमत में रहकर तकरीबन 4 साल उलूम दीनिया हासिल किया? मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह। कुतुब मदीना सैयदी ज़ियाउद्दीन मदनी की दस्तारबंदी किन के दस्ते करामत से हुई? आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला। कितने साल की उम्र में आपने आला हज़रत से सनद खिलाफत पाई? 18 साल की उम्र में। कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी किस सने ईस्वी में बाबुल मदीना कराची तशरीफ लाए? लादरी। आप अलैहिर्रहमान ने बगदाद में कितना अरसा क़याम फरमाया? 9 साल। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हर साल 17 रमजान मुबारक को किन का उर्स शरीफ मनाते थे? लादरी। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जब कुतुब मदीना की खिदमत में हाजिर होते तो आप अक्सर किन अल्फाज में इस्तकबाल फरमाते? लादरी। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कोई इत्र पेश करता आप किस तरह दुआ से नवाजते? लादरी। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर फालिज का हमला हुआ तो किन बुजुर्ग ने ख्वाब में आकर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला। गौसे पाक सवाल भी पूरा नहीं सुना। सैयदी कुतुब मदीना ने किस तारीख हिजरी को इंतकाल फरमाया? लादरी। लादरी। 13 सवालात आपसे हुए। देखना यह है कितने जवाब सही दिए। मिलकर पढ़ेंगे दुरूद पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। जी इन्होंने 13 में से 7 जवाब सही दिए और 6 गलतियां की हैं। सैयदी कुतुब मदीना 1294 सने हिजरी में आपकी विलादत हुई और फिर 1900 सने ईस्वी में आप पाकिस्तान बाबुल मदीना तशरीफ लाए। आपका 17 रमजान मुबारक को आप सैयदना हमजा कुतुब अमीर मदीना अमीर तैयबा का उर्स बनाते। जब आपके कोई इत्र पेश करता तो आप फरमाते अत्तरल्लाहु अय्यामकुम, अल्लाह तुम्हारे अय्याम मुअत्तर यानी खुशबूदार करे। सैयदी कुतुब मदीना ने किस तारीख हिजरी को इंतकाल फरमाया? 4 ज़ुल्हिज्जतुल हराम 1401 सने हिजरी आपका उर्स की वो दिन है 4 ज़ुल्हिज्जतुल हराम। बहरहाल 7 नंबर लिए हमारे अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाई के। आखिरी इस्लामी भाई शोबा तालीम के नंबर बताए जाए स्क्रीन पर। जी 3 नंबर बताएं। 3 नंबर के पीछे किस मुबारक हस्ती का नाम है? सैयदतुना फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खातून जन्नत। सुभान अल्लाह। तस्बीह आपका वक्त शुरू होता है। अब तस्बीह फातिमा से क्या मुराद है? तस्बीह फातिमा से रात को 33 बार अल्लाहु अकबर, रात को जो औराद वज़ाइफ पढ़े जाते हैं
33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा के शहजादों के वालिद का नाम बताएं। हजरत अली मुर्तज़ा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी शहजादी का नाम बताएं। हजरत फातिमा ज़हरा। हजरत फातिमा के दो मशहूर अलकाबात बताएं। ज़हरा बतूल। ऐलान नबूवत से कितने साल कबल आपकी विलादत हुई? 3 रिवायतें, 1 साल पहले और 80 साल और 5 साल पहले। जन्नती औरतों की सरदार किन खातून को कहा जाता है? फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के कितने माह बाद आप रज़ियल्लाहु ताला का विसाल हुआ? 25 दिन बाद। जनाब, आप रज़ियल्लाहु ताला की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हजरत अली, हजरत अब्बास। आपका बाजार मुबारक कहाँ है? आपका बाजार मुबारक जन्नतुल बकी शरीफ में। आप रज़ियल्लाहु ताला के 2 शहजादों के नाम बताएं। इमाम हसन और इमाम हुसैन। हजरत फातिमा का खुतबा निकाह किसने पढ़ा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला की बड़ी शहजादी का नाम बताएं। हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब। अच्छा, आपने ठीक किया। मकतबतुल मदीना ने आप रज़ियल्लाहु ताला की सीरत पर कौन सी किताब शाया की है? खातून जन्नत। टाइम खत्म हो गया है। मजलिस फैसला करे कि जनाब इनसे 13 सवालात हो सके। जवाबात तो अच्छे दिए, लेकिन कितने सही दिए ये पता चलेगा। दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद 12 सवालों का जवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद 12 सवाल। 13 सवाल हुए और 13 में से 12 सही दे दिए हैं। फकत एक गलती की है और वो गलती है, गलती क्या है मेरी मजलिस ही मुझे बताएगी, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं जी। तो ये किसने पढ़ाया था? अच्छा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला का खुतबा निकाह खुद मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने पढ़ा था। तो यहां ये मिस्टेक हुई है इनसे। बहरहाल फिर भी बहुत जबरदस्त, 13 में से 12 सही जवाब देना। बारी है अल-मदीनतुल इल्मिया वालों की। फिर से कम बैक किया है हमारे शोबाए तालीम के इस्लामी भाइयों ने। वैसे मुकाबला अल-मदीनतुल इल्मिया से कर खूब रहे हैं। अब बारी है अल-मदीनतुल इल्मिया वालों की। जनाब, आखिरी नंबर है, वही नंबर होगा। शख्सियत कौन सी है बताया जाए। इंटरेस्टिंग, बड़ी प्यारी शख्सियत, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका वक्त शुरू होता है अब। मौलाना सरदार अहमद साहब की कुन्नियत बताएं। अबुल फजल। मौलाना सरदार अहमद साहब की जाए विलादत बताएं। कस्बा दियालगढ़, जिला गुरदासपुर। आपकी तारीख विलादत हिजरी बताएं। आपकी तारीख विलादत हिजरी लादरी। आप अलैहिर्रहमा के वालिद मोहतरम का नाम बताएं। आपके वालिद मोहतरम का नाम लादरी। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद मोहतरम का जरिया माश क्या था? लादरी। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान बुजुर्गों से अपनी वालिहाना अकीदत का इजहार अपने मास्टर साहब से किस तरह करते थे? लादरी। आपकी वालिदा अक्सर आपके बारे में एक जुमला इरशाद फरमाती थी, वो जुमला कौन सा था? मेरा बेटा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे चलकर बहुत बड़ा मकाम हासिल करेगा। हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? अपने सियालकोट में हासिल की थी। आप अलैहिर्रहमा ने किस शहर में हजरत मौलाना मुफ्ती हामिद रजा खान की दस्तबोसी की सआदत हासिल की? लाहौर। आपने कहा लाहौर। आपने किस सने हिजरी में सनद फरागत हासिल की? लादरी। आप अलैहिर्रहमा ने किस दारुल उलूम से सनद फरागत हासिल की? मंजर इस्लाम। आप मस्जिद में हाजिर होते और नमाज बाजमात में कुछ ताखीर होती तो किस काम में मशगूल हो जाते? दुरूद पाक। अच्छा, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने किस सने हिजरी में तदरीस का आगाज फरमाया? लादरी। ला अदरी। वक्त खत्म हुआ, 13 सवाल किए गए। देखना यह है कितने जवाब सही दिए। हम पढ़ेंगे मिलकर दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 13 में से 5 जवाब सिर्फ सही दिए हैं, 8 गलतियां हो गई हैं। और अब मैं उनकी जो सही जवाब है वो आपको दे दूं। 29 जमादुल उखरा 1321 सने हिजरी को आपकी विलादत हुई। आपके वालिद मोहतरम चौधरी मीरा बख्श चिश्ती अलैहिर्रहमा, आपके वालिद मोहतरम का जरिया माश काश्तकारी था। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान बुजुर्गों से अपनी वालिहाना अकीदत का इजहार अपने मास्टर साहब से इस तरह करते, मास्टर जी हमें बुजुर्गों की बातें सुनाइए और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक पर ज़रूर रोशनी डाला करें। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम दियालगढ़ से हासिल की। 1352 सने हिजरी में आपने सने फरागत हासिल किया और आप
نماز کی جماعت میں جب کچھ وقت باقی ہوتا تو کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو جاتے، اور آپ نے سن تدریس کا آغاز جو ہے 1352 سن ہجری میں کیا۔ یہ راؤنڈ بھی ختم ہوا، بڑا زبردست سٹارٹ لیا تھا، ایک طرف 2 نمبر تھے، ایک طرف غالباً 13 نمبر لے لیے تھے، مجھے بہت بڑا گیپ نظر آ رہا تھا۔ پھر کم بیک کیا شعبہ تعلیم نے، چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا سیزن 5 فائنل مقابلہ کیسے اور کہاں جا رہا ہے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 55 نمبر شعبہ تعلیم کے، 58 نمبر ہیں المدینۃ العلمیہ کے۔ جناب بہت کلوز جا رہا ہے، دل کی دھڑکنیں ان کی بھی تیز، ہماری بھی تیز ہو رہی ہیں۔ اگلا راؤنڈ جو نیا راؤنڈ ہے آج کے سلسلے کے لیے وہ پہلے کر لیتے ہیں اور پھر مکتبہ آن لائن والوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ بھی تیار ہیں؟ ہمارے انشاءاللہ آپ کے پاس تیار رہیے۔ ننا جناب یہ پہلا اور نیا راؤنڈ ہے، شروع کریں گے جس کا نام ہے مدنی کسوٹی۔ بڑا انٹرسٹنگ راؤنڈ ہے، غور سے سنیے گا۔ پہلے اپنا بزر راؤنڈ چیک کرائیے، بزر چیک کرائیے۔ اچھا آپ بھی بزر دبائیے، ٹھیک ہے۔ یہ بزر راؤنڈ ہے، آپ نے بیل بجانی ہے۔ ایک ایسی مدنی کسوٹی جو مدنی چینل پر پہلے ہو چکی ہے وہ آپ کو دکھائی جائے گی، سوالات چلتے رہیں گے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس کا جواب آتا ہے آپ بزر دبا دیں، ہم اس کسوٹی کے سوالات کو روک لیں گے۔ جس نے پہلے بزر بجایا ہوگا وہ جواب دے گا اور اسے 3 نمبر مل جائیں گے۔ اس نے اگر جواب غلط دیا تو سامنے والی ٹیم کو یہ موقع مل جائے گا کہ اب پورے سوال وہ سن لیں اور آخر میں جواب دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو پہلے بجا دے گا وہ 3 نمبر لے جائے گا، اور اگر وہ 3 نمبر نہ لے سکا، نمبر نہیں کٹے گے، لیکن اب سامنے والی ٹیم کو پورا موقع مل جائے گا۔ اور اگر آپ نے بھی سارے سوال سن کے جواب نہیں دیا تو میں پھر ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی طرف چلا جاؤں گا اور ان کو انعام دے دوں گا، ٹھیک ہے جناب۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، بالکل ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نیا راؤنڈ ہے، بدری کسوٹی کا مرحلہ شروع ہوگا۔ ہو سکتا ہے امیر اہل سنت نے کسوٹی کی ہو یا نگران شورا نے کی ہو۔ جب وہ کسوٹی چل رہی ہوگی، سوالات چلیں گے، باپا نعم لا جو جواب دے رہے ہوتے ہیں نا، آپ جب چاہیں 11 یا 12 سوال ہوں گے، اس کے دوران 5ویں 4تھے 6ٹھے سوال پر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ہمیں آتا ہے، آپ بیل بجا دیں، آپ جواب دے دیں گے، 3 نمبر لے جائیں گے۔ لیکن اگر غلط جواب دیا تو اب آپ کی باری ختم ہو جائے گی، اب بقیہ سوال پورے دکھا دیے جائیں گے اور سامنے والی ٹیم کو موقع دیا جائے گا کہ وہ جواب دے دیں۔ وہ بھی جواب نہیں دیں گے تو پھر ہم ہمارے یہاں موجود یہ تو فوراً جواب دے دیتے ہیں، جاتا کچھ نہیں ہے ان کا۔ بہرحال اب شروع کریں گے مدنی کسوٹی، غور سے دیکھنا ہے، یہاں بھی اسلامی بھائیوں نے اور انہوں نے بھی۔ آئیے جناب شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی۔ وہ صحابی ہیں؟ وصال شریف کو 100 برس گزر چکے ہیں؟ شاید نہ گزرے ہوں۔ مزار شریف ہند میں ہے؟ نعم۔ کیا ان کے فتاوا کا مجموعہ شائع ہوا ہے؟ نعم۔ نعتیہ دیوان بھی ہے کیا؟ نعتیں ان کی طرف منسوب ہیں، اب وہ پورا دیوان دیکھنا یاد نہیں پڑتا۔ انہوں نے قرآن مجید پر حاشیہ بھی لکھا ہے؟ نعم۔ وہ سید ہیں؟ نعم۔ وہ مراد آباد سے ہیں؟ نعم۔ اللہ روک دیا جائے۔ المدینۃ العلمیہ والوں نے بیل بجا دی ہے اور اب دیکھیں کہ یہ مدنی کسوٹی کا جواب صحیح دیتے ہیں کہ نہیں۔ جی صدر الفاظل، نام بھی تو بتائیے نا۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ جناب آپ نے کہا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، مجلس سے پوچھوں پہلے کہ جواب صحیح ہے یا ان کو موقع دیں۔ جی کیا کہتی ہے ہماری مجلس؟ مجلس آگے چلائیں جناب، اگلے سوالات سنائیے، اپنے دل کی دھڑکن کو اور تیز کیجیے جناب۔ چلائے اگلے آگے بڑھائیے اس کسوٹی کو، اور پوری اسکرین میں دکھا دے تو زیادہ اچھا ہے۔ جی انہوں نے قرآن مجید پر حاشیہ بھی لکھا ہے؟ نعم۔ وہ سید ہیں؟ نعم۔ وہ مراد آباد سے ہیں؟ نعم۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے ہیں؟ نعم۔ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ ہیں؟ نعم۔ کیا ان کا لقب صدر الافاضل ہے؟ نعم۔ سبحان آپ اللہ۔ ان کا بہت زیادہ تذکرہ فرماتے رہتے ہیں۔ نعم۔ ان کا نام کیا نون سے شروع ہوتا ہے؟ نعم۔ جناب جواب بالکل درست ہے، 3 نمبر المدینۃ العلمیہ والوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ ویسے بزر راؤنڈ میں تو آپ بڑے تیز چلتے ہیں، ذرا دوبارہ دبائیے بٹن صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے جناب۔ چلیں جناب، اس کا راؤنڈ کا نام اگر جوش کے ساتھ ہوش والا رکھ دیتے تو شاید یہ جواب دے دیتے۔ چلیں جناب اب چلیں گے اگلی مدنی کسوٹی، ذرا دھیان سے غور سے۔ آئیے چلتے ہیں دوسری مدنی کسوٹی کی طرف۔
क्या वो इंसानों में से हैं? नअम। बाबा जान अंबिया इकराम से में हैं? ला यानी नहीं। वो सहाबा में से हैं? ला। क्या वो आले रसूल में से? नअम। क्या वो शोहदाए करबला में से हैं? ला। क्या वो शख्सियत मैदान करबला से ताल्लुक रखती है? ला। वो शख्सियत मैदान करबला में तशरीफ फरमा नहीं थी। मुरादी शख्सियत जो है खवातीन में से थी। नअम। बाबा मेरा उस शख्सियत के हवाले से ये है कि क्या हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिश्तेदारी में से नअम। अब पूछे डॉक्टर साहब, लगता है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिश्ता शहजादी। चलें जनाब, 9वें सवाल पे रोक लिया है। बैल तो किसी ने नहीं बजाई है, बजा दी है बैल इल्मिया वालों ने। चलें जनाब, जवाब देते हैं। सकीना नाम, सैयदा सकीना। ये कहते हैं सैयदा सकीना। मजलिस बताए कि क्या ये दुरुस्त है। बाकी सवाल सुनते हैं, फिर इनको मौका मिलता है कि नहीं। जनाब जी, जवाब गलत है। अगली ये जवाब इनका गलत हो गया है, उनको भी कहने की इजाजत। आपको मौका मिल गया है। अब आप बकिया सवाल सुन लीजिए और सही जवाब दे दें, वरना हम यहाँ चले जाएंगे। चलें अगला सवाल दीजिए, आगे चलाइए कसौटी को। अच्छा, सवाल पूरे हो गए, इतने ही सवाल थे, आपको भी इसी में जवाब देना है। ये जवाब गलत है, अब आप नाम दे दीजिए कोई। हजरत सुगरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। पूरा नाम बताएं। फातिमा सुगरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। अल मदीनातुल इल्मिया ने शोबा तालीम वालों को मौका दिया 3 नंबर हासिल करने का। थोड़ा पीछे रहते हैं, फिर जम मार के आगे आ जाते हैं। अब है तीसरी कसौटी और आखिरी कसौटी। चलेगी जनाब, गौर से देखिएगा। मदनी कसौटी का राउंड आप देख रहे हैं। बहुत ये दिलचस्प मदनी कसौटियाँ भी मदनी मुज़ाकरे में होती हैं। अगर आप मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी मालूमात में इजाफा भी होगा, शख्सियात का तारुफ भी होगा, और इंशाअल्लाह यकुम रबीउल अव्वल से जैसे कि ऐलान है, बल्कि पहले तो इस हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा और फिर इंशाअल्लाह यकुम से 12 रबीउल नूर तक इंशाअल्लाह रोज़ाना ही मदनी मुज़ाकरे होंगे। आइए चलते हैं तीसरी मदनी कसौटी की तरफ। मदनी कसौटी। सुभान अल्लाह। पापा जान क्या वो जिन है? पहला ही सवाल इनके गिरा दिन यार। ला। उस शेर का ताल्लुक करबला से। नक़न। पापा जानी क्या वो उनका ताल्लुक जानवरों से है? ला। अभी फरिश्ते बाकी है। इंसान से उसने दीवाने ने जिन निकाला। क्या बाबा जंग में इस्तेमाल होने वाला वो कोई हथियार है? ला। उसकी निस्बत पानी से है। ला। करबला में खेमे भी तो थे, खेमे थे, खंदकें बनाई गई थी, बर्तन भी थे करबला। प्यारे बाबा जान, क्या वो चीज हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत रखती है? नअम। बाबा जान, क्या वो शय ज़ेर इस्तेमाल थी? ला। अरे बाबा जान, क्या वो चीज रहाइश के तौर पर इस्तेमाल हुई थी? ला। वो खैमा नहीं था। प्यारे बाबा जान, क्या उसका ताल्लुक खाने से है? ला। प्यारे बाबा जान, क्या वो कोई इबादत है? नक़म। अब आया सही का मतलब टर्निंग, यू टर्न, जो बोलो। अब ये पहुंचे 10 हो गए सवाल। अब तो नाम लेना है। शोबा तालीम वालों ने बेल बजा दी है। अगर ये सही जवाब दे देते हैं तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। गलत जवाब देने की सूरत में बारी मिलेगी अल मदीनतुल इल्मिया वालों को। बड़ा इंटरेस्टिंग मदनी कसौटी है, सच्ची बात है। मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं कि बहुत सारे इसमें यू टर्न थे। अब देखें कि शोबा तालीम वाले पहुंचे हैं कि नहीं। सेकंड्स खत्म हो रहे हैं बेटा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी सजदा। इनका कहना है ये आखिरी सजदे के बारे में सवाल था जो नमाज अदा की थी। चलें आप भी जवाब तो दे देना, देखते हैं कि किसका जवाब दुरुस्त है। टाइम तो खत्म हो गया दोनों। अच्छा, कुछ सवाल नहीं है, ये आखिरी ही सवाल था। क्या सवाल है मजीद?
آخری سوال، 10 سوال کی کسوٹی تھی، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں۔ نماز جناب آپ کہتے ہیں نماز، یہاں بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں، مجلس بتائے جناب، عوام کی طرف جاؤں یا کسی کو نمبر دینے ہیں؟ عوام کی طرف جانا پڑے گا۔ دونوں کا جواب غلط ہے، اللہ، دونوں کا جواب غلط ہے جناب۔ چلیں جناب اب دیکھتے ہیں کہ یہاں اسلامی بھائی کس کو 1200 روپے کا چیک ملتا ہے۔ کہاں ہیں ہمارے مائک والے اسلامی بھائی؟ میدان میں آئیے بھائی۔ لبائی چلیں دیکھیں کون جواب دیتے ہیں، یا تو 1200 کا چیک یا 12 دن کا مدنی قافلہ۔ کیمرہ مین آئے مائک جن کے پاس ہے وہی آپ کے پاس آئیں گے تو آئیں گے انشاءاللہ۔ جی روزہ، چلیں باپو ایک باہر والے ایک روزہ، اندر والے، دیکھیں کون صحیح جواب دیتے ہیں۔ جی روزہ، ادھر سے روزہ آیا ہے، روزہ آیا ہے، تو انہیں پہلے 12 دن قافلہ تو سفر کروائے نا۔ چلیں جناب اب اندر والوں سے ایک سے پوچھتے ہیں، لگتا ہے پورا قافلہ تیار ہو گیا ہوگا۔ جی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ امام، ٹھیک ہے آپ بھی قافلے میں سفر کی تیاری کر لیں۔ چلیں اب پیچھے باپو آپ کی باری، دیکھیں آپ کی طرف کوئی جواب دیتے ہیں، کسی سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں؟ ہاں پوچھنے کی تو اجازت چلی رہی ہوگی۔ جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ شریف، ان کا کہنا ہے امامہ شریف، جلدی سے ان کو قافلہ مجلس والے گرفتار کر لیں، مدنی گرفتاری کر لیں۔ چلیں جناب اب آگے والے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امام علی مقام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صبر، آپ کا صبر، ٹھیک ہے جناب آپ بھی جلدی سے قافلے میں سفر کر لیں۔ چلیں اب آخری باپو آپ کے پاس آخری موقع ہے، کوئی جواب دلوا دو۔ امام علی مقام کا کلام پاک پڑھنا۔ جی کیا بتا رہے، کیا بتا رہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلاوت فرمانا۔ ان کا کہہ رہے ہیں تلاوت فرمانا۔ اب رک جائیں، اب مجلس بتا رہی ہے جواب، بیٹھ جائیں سارے اسلام میں بیٹھ جائیں۔ جی صلی اللہ علی محمد صلی امام علی مقام کا روزہ جنہوں نے جواب دیا تھا۔ جی کسی اسلامی بھائی نے جواب دیا تھا امام علی مقام کا روزہ، غالباً یہاں سے جواب آیا تھا۔ جی وہ ایک روزہ الگ ہے، یہاں سے تھا، یہ تو روزہ رکھنے والا روزہ تھا نا۔ جی یہ روزہ مبارک ہے جب جواب مجلس بتائے، یہ بھی روزہ اور روزہ دونوں میں فرق ہے نا، ایک نے روزہ کہا اور ایک نے امام علی مقام کا جو مزار شریف روزہ یہ کہا نا آپ نے۔ ادھر اسلامی بھائی نے روزہ کہا تھا، روزہ رکھنے والا روزہ، ان کا جواب درست ہے، مدنی چیک ان کو دے دیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا مل کے ایک زوردار نعرہ نہ ہو جائے، کچھ غیبت کے خلاف جنگ کا کوئی نعرہ لگا لینا، جاری رہے گی انشاءاللہ۔ چغل خور لگا رہے گا، عز و جل سجا رہے گا، سجی رہے گی، عز و جل جھکی رہیں گی۔ چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرے بھی لگ رہے ہیں، کچھ باپا کا دیدار کروایا جائے، تھوڑا آپ کو مزید فریش کیا جائے، کیا خیال ہے؟ چلیں انشاءاللہ باپا کی منقبت بھی سنیں گے اور انشاءاللہ امیر علیہ سنت کا دیدار بھی کریں گے۔ کچھ دیر کے لیے آئیے بیٹھتے بھی ہیں، پانی وغیرہ بھی پی لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب۔ کچھ کالز دے دیں جب تک انشاءاللہ، پھر ہم 3 پرچیاں بھی تو مزید نکالنی ہے نا ابھی تو انشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصور اختاری باب المدینہ کراچی سے، میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اس کا میں نے نام احمد رضا رکھا ہے اور میں اسے دین کے کام کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے اس نیت پہ استقامت دے اور میں اس کی اچھی تربیت کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، آپ کی نیت مرحبا۔ آپ کے مدنی منع تو ابھی بڑے ہو کر وقف مدینہ ہوں گے، زہ نصیب آپ بھی دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیں اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ اگلی کال دیجیے۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद हबीब अत्तारी जामपुर जिला राजनपुर से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत ही अच्छा है, इससे हमें बहुत इल्म दीन हासिल हुआ। मेरे घर वाले सब इस सिलसिले को बहुत शौक से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की बरकत से मेरे घर वालों को बहुत इल्म दीन हासिल हुआ, जिसकी वजह से उनका जहन बना कि मैं भी आलिम कोर्स करूं और बहुत सारा इल्म दीन हासिल करके दावत इस्लामी का मुबल्लिग बनूं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल जब जामियातुल मदीना के दाखिले होंगे तो मेरे घर वालों ने मुझे फरमाया कि आप जामियातुल मदीना में दावत इस्लामी के मदरसे में दाखिला लें और खूब इल्म दीन हासिल करें और इन जैसे इस्लामी भाइयों की तरह मुबल्लिग दावत इस्लामी बने। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस नियत को कबूल फरमाएं और दावत इस्लामी में इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का जो फाइनल है बहुत ही अच्छा सिलसिला है, बहुत ही आज जो सेट बना हुआ है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेट है। अल्लाह ताला अब्दुल हबीब भाई आपकी उम्र दराजी बिल खैर अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के सेट के लिए बड़े हौसला अफजाई के मैसेज आ रहे हैं। मैं यहाँ एक वजाहत करता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सेट पर बल्कि ज़हनी आजमाइश के पूरे सिलसिले पर जितने भी अखराजात हुए हैं ये सारे अखराजात कोई एक भी रुपया दावत इस्लामी के अतियात से नहीं लिया गया, बल्कि ये सेट इस पर होने वाले अखराजात जो किताबें तकसीम की जा रही हैं, जो उम्रे के टिकट पेश किए जाएंगे या पेश किए गए, ये सारे